गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर सरप्लस डिस्कस किया था। ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करने के लिए जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से माइनस जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि जो लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर सरप्लस, है ना, देखा था, उसी को देख लेते हैं। ये आपकी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस टेबल हमने पहले से बना रखी है। एक रूम के अंदर एग्जांपल ले रखा है कि कोई रूम है, उसके अंदर लाइटें लगी हुई है। जो लाइटें लगी हुई हैं उन सब की रेटिंग क्या आपकी सेम रेटिंग है। ठीक है, तो उस रूम के अंदर फुल्ली डार्कनेस है, कोई भी कंज्यूमर वो बाहर से आ रहा है और वन बाय वन करके टोटल जो लाइटों को वो ऑन कर रहा है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो लाइटों को ऑन कर रहा है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी उसको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, अब हमने अज्यूम किया था कि जब वो लाइट ऑन कर रहा है, एक लैंप ऑन कर रहा है, तो उसको मानना था हमने 1 यूनिट और उसका प्राइस क्या है, 4 रुपये। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कस्टमर सरप्लस हमने निकाल रखा है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ से 6, 11, 15, 18, 20 और 6 नंबर का जो आपका लैंप है ना, उस पर जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या है, 21। एंड जो 7th नंबर का जो लैंप ऑन कर रहा है उस पर उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसका जो सरप्लस है वो क्या है, 21 है। इसी पोजीशन को अपन कंज्यूमर बैलेंस पोजीशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये इस पोजीशन पे क्या मिल रहा है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सरप्लस मिल रहा है। तो कस्टमर ना इधर जाना चाहेगा ना इधर जाना चाहेगा, ना इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। ठीक है ना। तो इसी पोजीशन को आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। इसमें लिख रखा है, जेनरिक टर्म है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, एक जेनरिक टर्म है। द नेम मीन्स पोजीशन ऑफ बैलेंस। बताया आपको, पर्सन इन द रूम विल स्टॉप और रेस्ट और अटेन इक्विलिब्रियम आफ्टर लाइटिंग 6 और 7th लैम्प ऑन, क्योंकि उसको मैक्सिमम सरप्लस मिल रहा है इस केस में। 6 लैंप ऑन करने के बाद में और 7th लैंप ऑन करने के बाद में उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल यूटिलिटी है, इसके रेस्पेक्ट में उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सरप्लस मिल रहा है। इस केस में वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। ठीक है ना। मैं हो सकता है यहाँ पर स्टॉप हो जाए, क्योंकि इससे पहले जाएगा या इससे आगे जाएगा तो जो उसका एक्सपेंडिचर है और जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उसके 6 और 7 के रेस्पेक्ट में कम है ना। और जो इन दी अदर वर्ड शेडेड एरिया इन द फिगर 2.2 रिप्रेजेंट नेट कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था जो आपका इधर ये शेडेड एरिया है ना, तो जो 6 और 7th है इस पर कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो मैक्सिमम है। इस एरिया से भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट है उसके रेस्पेक्ट में जो एरिया है वो क्या है, लार्जर इन साइज है। तो ऑब्वियस बात है उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, जो उसको जो वो पे कर सकता है और जितना वो पे कर रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है, इस केस में ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका मार्केट डिमांड कर्व है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल है डिमांड कैसे कर रहा है। ठीक है ना। अभी मार्केट डिमांड कर्व में क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिमांड किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है ना। देखा था हमने कि जब प्राइस आपका कम हो जाता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड आपकी घट जाती है। पर्टिकुलर केस में देखा था, ये पर्टिकुलर कंज्यूमर के केस में देखा था। लेकिन मार्केट के केस में डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कस्टमर, कमोडिटी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो मार्केट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर रहते हैं, तो में उनकी डिमांड है वो घट सकती है बढ़ सकती है। ठीक है ना, वो उनके सेटिस्फेक्शन लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ से डिमांड करो
बना रखा है। प्राइस जब आपका इंक्रीज होता है, देखो यहाँ से प्राइस क्या है, सपोज यहाँ पर 4 रुपये यूनिट है, यहाँ पर क्या है 8 रुपये यूनिट है, यहाँ पर क्या है 10 रुपये यूनिट है। इस तरीके से आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी प्राइस या पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब क्वांटिटी फाइंड करोगे, ठीक है ना, यानी कितनी कमोडिटी मार्केट के अंदर यूज हो रही है, देखिए आपका डिमांड करोगे। जैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो उसकी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी उसकी, नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड इलास्टिसिटी। अब देखो यहाँ तक हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है या पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है, वो प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ रही है ये इसका यहाँ पर पता नहीं है ना। जब इंक्रीज आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिमांड आपकी बढ़ रही है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ रही है रेफरेंस के पॉइंट पे, ठीक है ना। या जब आपकी प्राइस घट रहा है, कितना परसेंट डिमांड वो इंक्रीज कर रही है, इसी को फाइंड करने के लिए डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो कैन बी सीन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज इट्स डिमांड। होता है आपको कि अगर आपका प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, तो उसकी डिमांड है वो भी चेंज हो जाती है। अब कितना चेंज हो रही है ये कैसे फाइंड करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ मेथड से उनसे फाइंड करते हैं ना। यहाँ पर स्पेशली मैं परसेंटेज मेथड को यूज कर रहा हूँ। परसेंटेज चेंज रादर देन एब्सोल्यूट चेंज आर कंप्यूटेड। अपन एब्सोल्यूट चेंज की बजाय परसेंटेज चेंज में लेंगे यहाँ पर। दस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ना। तो यहाँ से E इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई क्यू, और यहाँ पर डी पाई डिवाइड बाई पाई ओनली। बस यहाँ पर जो नोटेशन यूज कर रखा है वो नोटेशन किस लिए यूज कर रखा है, जो ई है वो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, पाई क्या है प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड क्यू द क्वांटिटी को। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। ये क्या आपकी, यहाँ से मैं तो डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपकी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी है, डिमांड इलास्टिसिटी। अब देखो रेंज क्या है इनकी, अगर इलास्टिसिटी रेंज क्या है, जीरो है, इसका मतलब परफेक्टली इनलास्टिक है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। -1 टू 0 इन इलास्टिक। अगर आपकी रेंज क्या है, इज इक्वल टू -1 यूनिट इलास्टिक, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।